बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पीबीए कंप्यूटर साइंस एचएससीसी पार्ट 2 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रिंसिपल अमाउंट इज द इनिशियल सम ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड। यानी हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरू में हम जो पैसा लगाते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रॉफिट रेफर्स टू द फाइनेंशियल गेन और रिटर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। हमें हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे जो भी मुनाफा मिलता है तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। अब हमने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाना है जो कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। Your program must input principal amount and in rupees and tenure in years। हमारे प्रोग्राम ने प्रिंसिपल अमाउंट को रीड करना है इन रुपीज, इसी तरह टेन्योर को भी रीड करना है इन ईयर्स। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द प्रॉफिट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। फिर हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये तीन कंडीशंस गिवन है। कंडीशन नंबर 1, इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज लेस देन 25,000 एंड टेन्योर इज लेस देन 10 ईयर्स। यानी प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 से लेस देन हो, टेन्योर 10 ईयर से लेस देन हो, इक्वल टू 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रॉफिट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 5% होगा। इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 25,000 एंड टेन्योर इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो है 25,000 के बराबर हो और टेन्योर 10 ईयर्स के बराबर हो, प्रॉफिट इक्वल टू 7% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रॉफिट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 7% होगा। इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज ग्रेटर देन 25,000 एंड टेन्योर इज ग्रेटर देन 10 ईयर्स, प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 से ग्रेटर है, टेन्योर भी 10 ईयर्स से ज्यादा है, तो उस सूरत में प्रॉफिट 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब आगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स गिवन है। आगे लिखा है यूजिंग एंड रीडिंग करेक्ट डेटा टाइप, इसके 2 नंबर होंगे अगर आपने सही तरीके से इनपुट ली है। यानी दो चीज़ों की हमने इनपुट लेनी है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट की इन रुपीज में और एक टेन्योर की इन ईयर्स में। वो सही काम कर लिया आपने तो उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। करेक्ट यूजेज ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, अगर हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, तो हमें यहाँ पे लाजमी एल्स की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना होगा। उसको सही इस्तेमाल किया तो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। करेक्ट यूजेज ऑफ ऑपरेटर्स एंड कैलकुलेशंस, हमने यहाँ पर अगर प्रॉफिट को मालूम करने के लिए जो कैलकुलेशंस हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट का 5% या 7% या 10%, ये हमने सही तरीके से कैलकुलेट किया तो उसके 2 नंबर हो जाएंगे। करेक्ट यूजेज ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट, इसका 1 नंबर है। यानी हमने जो फाइनल रिजल्ट है आउट प्रॉफिट का, वो हमने सही तरह से प्रिंट कर दिया तो उसका 1 नंबर हो जाएगा। इस तरह मिलाकर टोटल 8 नंबर का ये सवाल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। पहला वेरिएबल डबल टाइप का प्रिंसिपल अमाउंट, नेक्स्ट प्रॉफिट, ये दोनों डबल टाइप के हो जाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमने इनपुट लेनी है, रीड करनी है, जबकि प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है और बाद में प्रिंट करके आउटपुट देनी है। और नेक्स्ट हमारा वेरिएबल होगा रेट, यानी 5% है या 7% है या 10% है, तो वो रेट हो गया। उसके अलावा टेन्योर, उसको हम इन टाइप का डिक्लेयर करते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ ईयर्स होगा। अब हम इनपुट लेंगे, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज, हमने मैसेज डिस्प्ले किया और फिर सी इन किया और प्रिंसिपल अमाउंट को रीड कर लिया। नेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंटर द टेन्योर इन ईयर्स, और इसको भी सी इन कर लेते हैं टेन्योर वेरिएबल के अंदर। हमने दोनों इनपुट पूछ ली है। अब हमने इन दोनों इनपुट की मदद से कंडीशन चेक करनी है। इफ प्रिंसिपल
amount is less than 25,000 and tenure is less than 10 years. तो फिर तो यहाँ रेट हो जाएगा 5%। अब 5% या तो आप लेते हैं 5% मतलब डिवाइड बाय 100, या फिर आप डायरेक्ट लिखते हैं आफ्टर डिवीजन जो आंसर आता है 0.05। तो मैं यही लिख देता हूँ ताकि इसको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो रेट हो गया 0.05 अगर कंडीशन नंबर 1 फुलफिल होती है। अगर कंडीशन नंबर 1 फुलफिल ना हो तो नेक्स्ट कंडीशन हम एल्स इफ के अंदर पुट करेंगे। एल्स इफ प्रिंसिपल अमाउंट is equals to 25,000 and tenure is equal to 10 years, उस सूरत में रेट हो जाएगा 0.07 जो कि 7% है। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल ना हो तो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन एज इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज ग्रेटर देन 25,000 and tenure is greater than 10, then rate equal to 10% यानी 0.10। और अगर तीसरी कंडीशन भी पूरी ना हो तो उस सूरत में हम एल्स में क्या करेंगे, हम कह देंगे सी आउट के अंदर कि नो प्रॉफिट रेट इज गिवन फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के लिए हमें कोई प्रॉफिट रेट नहीं दिया गया है। और फिर हम यहाँ रिटर्न कर देंगे प्रोग्राम को। देखें, अगर प्रिंसिपल अमाउंट तो 25,000 से लेस देन हो लेकिन टेन्योर 10 ईयर से लेस देन ना हो तो उस सूरत में ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, तो वो इस एल्स के अंदर आएगा। या टेन्योर तो 10 ईयर से कम हो लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 से लेस देन ना हो, उस सूरत में भी ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ देखें आप कि प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 के बराबर हो लेकिन टेन्योर 10 ईयर्स के बराबर ना हो, तब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तीनों की तीनों। या टेन्योर तो 10 ईयर्स हो लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 ना हो, तब भी ये कंडीशंस तीनों फुलफिल नहीं होंगी। सिमिलरली यहाँ भी आप देखें कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर 25,000 से ग्रेटर हो लेकिन टेन्योर 10 ईयर्स से ग्रेटर ना हो, या फिर टेन्योर तो 10 ईयर्स से ग्रेटर हो लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 से ग्रेटर ना हो, तो इस सूरत में भी तीनों कंडीशन जो है वो फॉल्स होंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे 6 ऐसी कंडीशन बताई हैं जिनका इस प्रोग्राम के अंदर कोई रेट गिवन नहीं है। तो उस सूरत में हम यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि नो प्रॉफिट रेट इज गिवन, और फिर हम इस प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। और यहाँ हमने एग्जिट करने के लिए रिटर्न की स्टेटमेंट इस्तेमाल की है और रिटर्न 0 नहीं दिया बल्कि 1 दिया है, जो कि ये शो कर रहा है कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया है, इस प्रोग्राम में कोई एरर है। अगर इन 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो उस सूरत में हम फिर यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर हम यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद फिर हम प्रिंट कर देंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट इक्वल टू और फिर प्रॉफिट की वैल्यू प्रिंट करते हैं। प्रोग्राम हमारा रेडी है, इसको अब रन करते हैं। अब इसने कहा है एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। मैं 25,000 से लेस देन एंटर करता हूँ, 20,000 एंटर करता हूँ। अब टेन्योर ईयर्स में मैं 10 ईयर्स से कम यानी 5 ईयर्स करता हूँ, तो प्रॉफिट हो गया है 1,000। अब सेकंड टाइम इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। की बार मैं प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 देता हूँ, टेन्योर 10 ईयर्स का देता हूँ, तो प्रॉफिट हो गया 1750। थर्ड टाइम इसको रन करता हूँ। अब की बार मैं देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 से ग्रेटर यानी 30,000। टेन्योर भी मैं 10 ईयर्स से ज़्यादा देता हूँ, 12 ईयर्स, तो प्रॉफिट हो गया 3,000। अब हम एक बार और चलाते हैं और ऐसी इनपुट देते हैं जब तीनों कंडीशन फॉल्स हो, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 25,000 है
लेकिन टेन्योर्स 10 ईयर्स का नहीं है, वो 5 ईयर्स का है। तो उस सूरत में इसने कह दिया कि नो प्रॉफिट रेट इज गिवन फॉर दिस कंडीशन। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को आप लोग प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।